राज्य भर में अंकिता के साथ हुई बर्बरता के बाद लोग सड़क पर हैं। न्याय की मांग की जा रही है और जांच में पारदर्शिता रखने को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, पर कहीं से भी राज्य और शासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सब कुछ गलत चल रहा है। पिछले 22 सालों में सत्ताधारियों रसूखदारों ने उपभोग की संस्कृति को अपने चरम पर पहुंचा दिया है। रोजगार से लेकर बेटे बेटियों तक को चट करने से अब वे चूक नहीं रहे हैं। अनैतिक तरीके से जमा किए गए पद, पैसे, संपत्ति से जब भूख नहीं मिटी तो इन रसूखदारों द्वारा महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। अय्यासी करने वाले आगे इससे ज्यादा कितना गिरेंगे यह सोच नहीं पा रहे हैं। राज्य और देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया, पर क्या यह अत्याचार रुके? नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा की संख्या और बढ़ी है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को बचाने की यह पनाह देने के कई उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश किए हैं। ऐसे में सत्ताधारियों पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। भारत में जब हमें सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य की है तो हमारे सवालों की धार और दिशा सत्ताधारियों की तरफ होनी चाहिए। हमारे राज्य के भीतर बीते दिनों पहले तो रोजगार के भीतर बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला, जिसमें सत्ताधारियों की अहम भूमिका है। उसके बाद अंकिता को वेश्यावृत्ति के तरफ धकेलना और उसकी हत्या करने में भी भाजपा के एक नेता का बेटा संलिप्त है। एक 19 वर्षीय होनहार युवती के लिए अच्छा रोजगार नहीं है, न ही छात्रवृत्ति की ऐसी कोई सुगम व्यवस्था है कि वह अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, न ही घोटालों की संस्कृति से उसे शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद भी रोजगार का कोई अच्छा अवसर दिखता है। ऐसे में मजबूरन उसे रिजॉर्ट में नौकरी करनी पड़ी। हजारों ही मजबूरियां जो अंकिता के सामने हैं वह राज्य भर के भीतर प्रतिदिन पैदा हो रही हैं। यह सभी मजबूरियां सिर्फ और सिर्फ सरकार की जनविरोधी नीतियों और नए घोटालों के कारण पैदा हो रहे हैं। इन मजबूरियों से लड़ते युवाओं को वेश्यावृत्ति की तरफ धकेलने के लिए और अपनी मेहनत, अपनी असमत की लूट करवाने के लिए सत्ताधारियों रसूखदारों के बेटे ताक पर बैठे हैं। यह है मॉडल आज के विकास का, जिसमें मौज नेताजी और उनका बेटा उड़ा रहा है और मर सारी बहनें रही हैं। अगर चैन से आत्मसम्मान से जीना है तो हमें आवाज उठानी होगी और बिना डरे तीखे प्रश्न करने होंगे। यह जनतंत्र है, कोई पार्टी तंत्र या भाजपा का तंत्र नहीं है। जिन्होंने हमारे नौकरियां खा ली हैं, हमें मजबूर बनाया है, उन्हीं ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमारी बहन बेटियों को वेश्यावृत्ति में धकेला है और उसकी हत्या की जा रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें महाखबर के साथ।